हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ हैं, खुश हैं और तैयारी है वो काफ़ी शानदार चल रही है। तो आज के इस सत्र में हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हो आप सभी साथी, कंप्लीट रिवीजन स्टडी मटेरियल के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें हैं वो आपको तैयारी को लेकर कैसी तैयारी चल रही है उनके बारे में बात करते हैं। हालांकि आपके जो भी क्वेश्चन फोन आते हैं तो सबसे पहला प्रायोरिटी पे जो क्वेश्चन रहता है वो यही कि सर एग्जाम कब होगा, वैकेंसी कब आएंगी। तो इसके बारे में देखो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम कब भी हो, आपकी तैयारी है वो ऐसी होनी चाहिए कि 3 महीने बाद भी अगर कोई एग्जाम है, आज अगर आपकी वैकेंसी आ जाती है और बोले 3 महीने बाद एग्जाम है, तो आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आपके मन में घबराहट नहीं हो। अदरवाइज जैसे ही डेट आती है तो ऐसे लगता है यार 2 महीने और मिल जाएं, 4 महीने और मिल जाएं। तो ये डर अगर आपके अंदर नहीं है तो आप पक्का सक्सेस हो जाओगे, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जल्दी या मेरे जल्दी करने से भर्ती है वो जल्दी नहीं आएगी। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी। और तैयारी करने के लिए आपके लिए जो स्टडी मटेरियल है, काफी ज्यादा टाइम लग गया। हालांकि मैंने 1 महीने का समय दिया था, मेरा पूरा प्लान था 24 सितंबर को निकालने का, क्योंकि 24 सितंबर को राजकीय सेवा में मुझे 2 वर्ष कंप्लीट हो गए, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेशन काल। आप साथियों से जुड़ने के बाद 2 साल कब गुजर गई पता ही नहीं चला। परमपिता परमात्मा की कृपा और आप दोस्तों का सहयोग रहा तो टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चला। और अब हम बिल्कुल फ्री हैं और ये कोर्स भी है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। तो मैं पहले थोड़ा सा एक चीज के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा, उसके बाद हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपके मन में सवाल हैं कि सर हार्ड कॉपी मिलेगी, सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, लैंग्वेज क्या रहेगा और साथ साथ में क्या मिलेगा और क्या इसकी कॉस्ट रहेगी। तो इस मैटर का जो प्रिंटिंग के लिए आज दे दिया गया है, तो 3 से 4 दिन में प्रिंट होके आ जाएगा। उससे पहले चर्चा करने से पहले, काफी दिन हो गए हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा एक तैयारी करने का जो जज्बा है, जो जोश है वो ढीला हो गया है। तो एक बार वापस से थोड़ा मोटिवेट होते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूंगा कि जो फर्स्ट ग्रेड के पिछले 2 पेपर हुए हैं, 2018 और 2022 वाले, उसके अंदर क्या कट ऑफ रही है, तो अपने को तैयारी किस लेवल की करनी चाहिए ताकि हम अच्छे से हमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 2018 में पेपर हुआ था, 193 पोस्ट थी टोटल। और अगर हम कट ऑफ देखें तो जनरल की कट ऑफ 47% थी, ओबीसी कट ऑफ 44% थी। अगर हम बात करें SC 33, ST 30, EWS 42% और MBC 36%। हालांकि अब के दौर में 30-33% वाला रूल है वो खत्म हो गया, क्योंकि मिनिमम 40% आवश्यकता है ओबीसी जनरल में, और SC ST में बात करें तो 35%। तो इससे तो ज्यादा ही जानी है। पोस्ट 196 थी तो कट ऑफ थोड़ी कम रही है, लेकिन और अगर हम जनरल की कट ऑफ देखें तो 47%, यानी कि 50% की कट ऑफ नहीं रही है। 2022 वाले पेपर की हम बात करें, पोस्ट कम थी, 64 पोस्ट थी। तो हम देखें जो जनरल की मेरिट कट ऑफ थी वो 56% है, ईडब्ल्यूएस की 50% है, ओबीसी की 54%। तो अगर 64 पोस्ट थी तो उसमें कट ऑफ ये रही है। हम मान लेते हैं सेम अगर कट ऑफ रहती है तो भाई तैयारी है वो थोड़ी सी और ज्यादा अच्छी हो गई होगी। तो इसी को आधार मानते हुए हम माने तो इस बार कट ऑफ जो नेक्स्ट है, ये मान के चलो 60 के अराउंड रहेगी, अगर पेपर का लेवल ऐसा रहता है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ सर, कट ऑफ की बात क्यों कर रहे हो यहाँ पर? कट ऑफ की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से साथी हैं वो उन पढ़ते भी काफी है, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन लास्ट में जाते जाते उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसमें जो सबसे बड़ा रीजन है, जो मुख्य रीजन मुझे लग रहा है, वो रीजन ये है कि हम करते क्या है कि सब कुछ समेटने का प्रयास करते हैं कि सब कुछ हमें आना चाहिए और हमारी रैंक फर्स्ट आनी चाहिए। अगर हम सब कुछ के पीछे भागेंगे तो जो चीजें कुछ भी हासिल नहीं हो पाती। इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर सोचना जरूरी है कि 56% कट ऑफ गई है, 18 में गई थी,
आपके पास 43% या 46% थी, वो 47% थी, अब 56 है। मैं मान लेता हूं पेपर है वो, ये मानकर चलो इससे अपडेटेड लेवल का ही होगा, फिर भी हम मान लेते हैं 60% कट ऑफ जाती है। और 60% कट ऑफ का मतलब आप समझते हो क्या? 60% 450 में से पेपर होता है 450 मार्क्स का, 150 का होता है जीके का और 300 मार्क्स का मैथ्स का होता है। अगर हम 60% इसकी बात करें तो 270, लगभग 270 नंबर आपको लाने हैं। मैं इससे थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, 66%, लगभग 66.66% अपन बात करें तो 300 मार्क्स, यानी 450 में से 300 मार्क्स आपको लेकर आने हैं, यानी 150 मार्क्स आपके अब भी साइड में है। लेकिन 300 मार्क्स अगर आपको लेकर आने हैं तो आपको टारगेट लेना पड़ेगा 350 मार्क्स। 100 मार्क्स मैंने छोड़ दिए, यानी कि 100 मार्क्स का मतलब है 50 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। तो अगर आपको टारगेट ऐसा सेट करोगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। पहली बात तो टारगेट सेट करना है, क्योंकि बहुत से फोन आते हैं साथियों के, सर मैंने नवकार पब्लिकेशन वाली बुक पढ़ ली है, मुझे जेपीएच वाली बुक पढ़नी चाहिए क्या? अरे भाई आपने नवकार पढ़ ली है तो उसका अच्छे से रिवीजन करो 5 से 7 बार। पढ़ने का मतलब ये नहीं भी एक बार दो बार पढ़ ली, एक दो बार पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन देखते हो टेस्ट सीरीज में या कहीं पर भी, तो आपको ये लगेगा हाँ यार ये देखा हुआ तो लग रहा है, लेकिन ये नहीं पता कैसे करना। तो समस्या ज्यादा यहां पर है, इसलिए मैंने डिस्कस किया। तो इसके लिए करना क्या है भाई, आपको जहां से भी आप जिसके भी गाइडेंस में पढ़ रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, सेल्फ स्टडी ले रहे हो, कहीं पर भी पढ़ो, एक तो जहां भी पढ़ रहे हो उस पर पूर्ण विश्वास करो। XYZ कहीं पर भी पढ़ो, जिसके अंडर में आप गाइडेंस ले रहे हो उस पर 100% विश्वास करो, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो। भाई कुछ टॉपिक अगर छूट रहा है तो कोई बात नहीं, आपके पास बुक्स हैं, बुक से तैयार कर लो, एक दो छोटा मोटा टॉपिक है तो, बट जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन कम से कम 5 से 7 बार करना है। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी ही प्रबल संभावना आपके सिलेक्शन की बढ़ जाएगी, बजाय आप ज्यादा मैटर करो। कम सिलेक्टेड चीजें होनी चाहिए, लेकिन उसका रिवीजन बार बार करना है, तभी जाकर के आउटपुट आना है। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये आपका टारगेट लेके चलोगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा। अब सबसे बेस्ट तरीका सिलेक्शन लेने के लिए मैंने बताया है, अगर आपका बेस अच्छा हो तो 11th-12th में आपके पास या तो एसआर सैनी की बुक हो या पीछे वाली बुक हो, जेपीएच या नवकार में जो भी आपने बीएससी में पढ़ी है वो बुक हो, एमएससी में जो भी आपने जेपीएच या नवकार पढ़ी है वो बुक हो। उन बुक को अच्छे से तैयार कर लो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, खुद के शॉर्ट नोट्स हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, और उनको बार बार रिवीजन करो। उसके साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सारे के सारे पेपर हैं मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर, बार बार रिवीजन करो, बार बार क्वेश्चन की रिवीजन करो। कोई एक टेस्ट सीरीज या 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, उनका जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भी बुक पढ़नी है तो भी क्वेश्चंस आपको छांटने पड़ेंगे पेपर में से, पूरी मेहनत करोगे तब जाकर के आएगा। और अगर आपने 2-3 बार रिवीजन कर लिया है तो ये काम कर सकते, लेकिन आपके पास समय कम है और आपको चाहिए कि मुझे कम समय में चीजों को व्यवस्थित तरीकों से पढ़ना है और रिवीजन करना है, तब आपके लिए जो अपना स्टडी मटेरियल आ रहा है वो रामबाण सिद्ध है। तो स्टडी मटेरियल के अंदर देखो क्या है, ये आपका मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड भी करवा दिया था कि 7 बुक रहेंगे, इसमें 2 बुक सेकेंडरी लेवल की, 2 बुक यूजी लेवल की, 1 बुक पीजी लेवल की। ये 5 बुक में आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन मिलेंगे, सॉरी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन, जो आपको शॉर्ट नोट्स भी नहीं होंगे तो लॉन्ग भी नहीं होंगे। इसके अंदर जितनी भी डेफिनेशन है, जितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर हम बात करें एमसीक्यूज की, 2 बुक है, एक बुक में आपको मिलेंगे 11th-12th वाले क्वेश्चन और एक बुक में मिलेंगे आपको यूजी और पीजी के क्वेश्चन। इनमें लगभग 4600 प्लस हैं, 4650 से ज्यादा क्वेश्चन है, उनका कलेक्शन है। और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लगभग कुछ 500-700 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो बुक के हैं, जो 11th-12th की बुक है या आपकी बीएससी वाली बुक है, खुद के बनाए हुए हैं। बाकी क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन से फायदा ये रहता है कि आरपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछती है वो इसी के इर्द गिर्द पूछे, यानी यहां से आपके सारे के सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। और जैसा कि मैंने बताया पिछले 1 साल से ज्यादा ही समय हो गया है
मेरा प्लान था 24 तारीख के आसपास, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय हो गया है मुझे इनको समेटने में, और वो भी तब पॉसिबल हो पाया जब पूरी टीम ने मिलकर काम किया। अगर मैं अकेला इस काम को करने की कोशिश भी करूं तो मिनिमम 4 से 5 साल लग जाएंगे। अब आप देखो, अगर आपको पढ़ना है, इस टाइप की व्यवस्थित चीजें करना है, अगर अपन खुद लेकर करोगे तो 3-4 साल में समझ में नहीं आएगा क्या करना है। और ये भी तब पॉसिबल हो पाया जब मेरा बेस ठीक ठाक भी। मैंने 12th के बाद 1 साल कोटा गया, वहां मैंने ट्रिपल की तैयारी की थी। अब तो आपके पास जेई मेंस और उस समय ट्रिपल होती थी एनआईटी के लिए, हालांकि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट वहां पर मेरा बेस है वो काफी अच्छा हो गया। और कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और मेहनत की भी आपके हमेशा काम आएगी। तो ये मेहनत मेरे काम आई जेम की तैयारी के टाइम आईआईटी में चला गया। उस समय एनआईटी मिलती, लेकिन जाना आईआईटी में था, इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ। बीएससी के बाद मैंने आईआईटी जेम की तैयारी की, तो वहां से ग्रेजुएशन पार्ट अच्छा हो गया। फिर नेट की तैयारी की, नेट की तैयारी में यूजी पीजी का पार्ट और अच्छा हो। मैंने जब भी तैयारी की सेल्फ स्टडी की थी, नेट वाली नेट की तैयारी सेल्फ स्टडी की थी, और आप भी आराम से कर सकते हो। उसके लिए आपको बुक पढ़ने की आदत होनी चाहिए। बुक जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक है वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसके अलावा जो भी नोट्स हैं, क्योंकि मैं आईआईटी दिल्ली से एमएससी थी तो जीएस राय पास में ही है, और नेट के लिए जीएस राय हब है, तो वहां पर कोचिंग में नोट्स मिल जाते हैं। तो मैं नोट्स के मामले में मैं थोड़ा सा, भाई जो बहुत से साथी आपकी तरह वो था, भाई इकट्ठे कर लो, जब टाइम मिलेगा तब पढ़ लेंगे, तो मैंने इकट्ठे कर लिए थे, और जैसे जैसे टाइम मिला तो चीजों को रिवाइज कर लिया गया। नोट्स में एक अच्छी चीज ये होती है कि नोट्स जब भी कोई बनाता है, मोस्टली जो अच्छे टीचर जब भी नोट्स बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, 4-5 बुक का कलेक्शन एक जगह मिल जाता है। अदरवाइज हमें 5 बुक पढ़नी पड़ेगी एक टॉपिक की, और नोट्स में 5 बुकों का संग्रह है वो एक साथ मिल जाता है। और यही कार्य मैंने करने का प्रयास किया है। तो नोट्स तो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन नोट्स में भी लगता है यार ये चीज ऐसे ऐड करें, यानी सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये था कि कम पेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें डालना। अदरवाइज वही है कि 2-3 हजार पेज भर जाए तो फिर बुक ही है इतनी, तो भाई तो कम से कम पेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैटर और सिंपल साधारण तरीके से आ जाए, वो मैंने प्रयास किया है। सबसे ज्यादा समस्या रहती है क्वेश्चन वाले में, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ टाइम क्यों लगता है। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहला चैलेंज था क्वेश्चन। मेरा टारगेट 3000 के आसपास ही था, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन जुड़ते गए, 4600 प्लस क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 3000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन जब ये मैंने बनाने का कार्य शुरू किया तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि इन क्वेश्चनों को छांटना। तो इसके लिए क्या किया, जो भी स्टैंडर्ड एग्जाम मैंने आपको बताए थे, सीयूईटी है, आरपीएससी है, एचटेट है, महाराष्ट्र सेट है, केरला सेट है, 11th-12th के लिए एनडीए है, आईआईटी जेईई के एग्जीक्यूशन है, पहले तो उनके सभी पेपर डाउनलोड किए। पेपर डाउनलोड करने के बाद क्या, इनके क्वेश्चन छाटने भी, वेक्टर अलजेब्रा के अलग छाटो, 2D वाले अलग छाटो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अलग छाटो, रियल के अलग छाटो। उसके लिए जो मैंने बताया पूरी टीम, और उन साथियों के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो उन साथियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उनका नाम भी मैं लूंगा, बताऊंगा कौन कौन वो साथी हैं। तो पहला काम तो उन क्वेश्चनों को अलग छाटना, फिर उन क्वेश्चनों को टाइप के लिए देना। मैथमेटिकल क्वेश्चन आपको भी पता है, मैथमेटिकल क्वेश्चन टाइप करना वैसे भी कॉस्टली है भाई। दूसरी चीज, उसमें एरर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आरपीएससी जब एग्जाम करवाती है उसमें भी 10-12 मिस्टेक आ जाते हैं। तो इनको टाइप करना, उसके बाद प्रूफ रीडिंग करनी, दोबारा टाइप करना, कम से कम 3 से 4 बार प्रूफ रीडिंग हुई। हमने प्रयास किया कम से कम गलती हो, फिर भी गलती रह सकती है, ह्यूमन एरर है, हम कितना भी कर लें फिर भी रह जाते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब आप एक बार पढ़ोगे, छोटी मोटी गलतियां हैं तो उनको भी हम सुधार कर देंगे। तो ये भी काफी बड़ा चैलेंजिंग काम था प्रूफ रीडिंग का। तो इसमें जो मेरी मदद की, जो मेरी वाइफ है आरती राजेरा मैडम, उनकी बहुत ज्यादा मदद रही। उनके बिना ये काम है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। वो खुद मैथ से नेट क्वालिफाइड हैं, और उन्होंने काफी इस चीज में हेल्प की। उसके अलावा फिर इनके सॉल्यूशन तैयार करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है। क्वेश्चन हो गए, अब इतने क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो भी डिटेल्ड में सॉल्यूशन करना। तो फिर मैंने, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे अंडर में कुछ साथी पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों ने टेस्ट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, तो उन साथियों से मैंने बात की, भाई ऐसा ऐसा मेरा प्लान बन रहा है,
उन साथियों ने कहा कोई बात नहीं सर, हम आपके साथ हैं, आप बताओ हमें क्या करना। तो वो साथी उन्होंने टाइम दिया, कुछ टॉपिकों के मैंने 2-2 4-4 टॉपिक उन साथियों के दिए भी, इनके सॉल्यूशन करने हैं और इनमें देखने कौन सा क्वेश्चन है वो रिपीट तो नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन 2-2 3-3 एग्जाम में रिपीट हो जाता है। फिर भी आपको रिपीट मिल सकते हैं, बट हमने काफी कुछ रिपीट हटाने का प्रयास किया है, उनका सॉल्यूशन करने का प्रयास किया है। तो एक बार मैं उन बता देता हूं साथियों के नाम जिनके बिना ये काम पॉसिबल नहीं हो पाता। हालांकि आपका योगदान तो है ही है, क्योंकि आप इसकी डिमांड नहीं करते तो ये चीज पॉसिबल नहीं। तो मेरे से ज्यादा आपको भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये मैटर जो तैयार करने में उन साथियों ने मदद की है। मनीष कुमार सेन जो इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के टेस्ट जो उनका दिया है उसमें लगभग 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। रूपाराम जी कासनिया है, जितेंद्र कुमावत, राकेश कुमार मीणा, ये तीनों चारों इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं। जल्द ही आपसे रूबरू होंगे रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद नरेश सोनी, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में अच्छा स्कोर बन रहा है। सीताराम गोदारा भी इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं। अजेंद्र भादु, अनुपम गोदारा, प्रेम कुमार, दीपिका खिचड़, दिव्यांशी गर्ग, डिम्पल गुजर, कृष्णा शर्मा, भारती कड़वासरा, संजू बेनीवाल, मीना यादव, अनु किरोड़ीवाल, सुनीता कुमावत, प्रीति कुमारी। उसके अलावा मंजीत बेनीवाल है, दीपक जी टेलर हैं, हरिओम शर्मा हैं, प्रदीप जी बादू हैं, और भी बहुत से साथी हैं। सबका नाम तो यहाँ लेना पॉसिबल नहीं है। आप में से भी बहुत साथियों ने हेल्प की है, तब जाकर के ये चीजें हैं वो लगभग साल सवा साल के अंदर कंप्लीट हो पाई। तो देखो चीजें हैं वो बिल्कुल ही आपको डाउट करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको अब ये करना है, मुझे इसको गलत ही प्रूफ करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। 10 पेज में 1-2 गलतियां मिल गई, सर ये आपने अच्छे से चेक नहीं किया है, या आपने गलत लिखा हुआ है। मैं वापस बोल रहा हूँ और मैं स्वीकार भी कर रहा हूँ भाई, लिखते समय ह्यूमन मिस्टेक होनी नॉर्मल है। दिमाग में कुछ और चल रहा है और अपन लिखते चलते चलते कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे करोगे, इस माइंड से आप पढ़ने बैठोगे, तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर आप पॉजिटिव माइंड से अगर आप इनसे ग्रहण करना चाहोगे, तो आपका सिलेक्शन तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि सिलेक्शन तो जितने सीट आएंगे उनका ही होना है, बट आपकी सब्जेक्ट पर कमांड है वो काफी अच्छी होगी। और ये काम करने का जो मेन मोटिवेशन मुझे मिला, वो जो टेस्ट सीरीज अपन ने शुरू की असिस्टेंट प्रोफेसर में, वहां पर हमने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, वो प्रिंटेबल फॉर्म में वहां पर थे। एक के अंदर ही पढ़ सकते थे और कॉपी पेन से लिखे हुए थे, तो ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से भी नहीं थे। वो मैंने मेरी तैयारी के दौरान बनाए। लेकिन उन नोट्स पढ़ने के बाद उन साथियों का जो फीडबैक मिला कि सर नोट्स हैं वो काफी शानदार बना रखे हैं, इन नोट्स और टेस्ट की हेल्प से हमारे 5-5 7-7 मार्क बढ़ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो रहा है। हालांकि मैंने तो उनसे यही कहा भाई आपकी मेहनत है, देखो नोट्स तो मैंने सभी को प्रोवाइड करवाए थे, बट उनका जो पॉजिटिव फीडबैक मिलता है वो काफी अच्छा लगता है, एक एनर्जी देते, एक ऊर्जा देता है। उन साथियों की मांग थी कि सर अगर ये नोट्स हमें वैसे मिल जाए प्रिंटेबल फॉर्म में, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐप में पढ़ पढ़ के आंखें खराब हो जाती हैं, ज्यादा देर देख नहीं पाते हैं। तब ये दिमाग में आइडिया आया क्यों न फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो साथी हैं उनको इस समस्या का सामना ना करना पड़े। तो उसके बाद हमने ये चीजें हैं इनको प्रिंटेबल फॉर्म में, ताकि आपको हार्ड रूप में ये प्रोवाइड कर सके, ये वहां से मोटिवेशन आया था। तो उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे प्रेरणा दी कि सर आप ऐसा करोगे तो बाकी साथियों के भी फायदा हो सकता है। हालांकि कुछ साथी जो साथ वाले तैयारी कर रहे हैं, कुछ नंबर का मैं बोल भी रहे हैं कि तेरे नोट्सों की वजह से इस बार कट ऑफ आई जा रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो नोट्स तो मैंने तो सभी के लिए प्रोवाइड थे जो 400 साथी जुड़े हुए थे, बट जिन्होंने मेहनत की है उनका सिलेक्शन हुआ है, और उनकी मेहनत की वजह से है। हमारा तो बस ये है कि ठीक है भाई, आपको जितनी चीजें जितना आसान भाषा में आपको प्रोवाइड कर सकें, ये हमारी जिम्मेदारी भी है गणित के विद्यार्थी होने के नाते, क्योंकि मैंने जहां जहां से जो जो चीजें पढ़ी है, तो ये मेरी एक नैतिक कर्तव्य जिम्मेदारी है कि आप तक वो चीजें पहुंचा सकें। अब अपन आते हैं ज्यादा बात न करते हुए कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। तो पहली चीज आपको हैंड रिटन नोट्स, तो 5 बुकलेट हैं आपको ये हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये है सर मीडियम क्या रहेगा, हिंदी या इंग्लिश? तो मैंने हालांकि आपको बताया भी है, वापस एक बार बता देता हूं, पीजी वाली जो बुकलेट है वो आपको इंग्लिश में रहेगी, या आपकी इंग्लिश में रहेगी। एनए वाला पार्ट है वो थोड़ा सा मैंने इंग्लिश में लिखने का प्रयास किया है। सीनियर सेकेंडरी वाली है वो आपकी हिंदी में रहेगी।
हिंदी का मतलब ये मान के चलो 80% हिंदी है और 20% आपकी इंग्लिश भी रहेगी, क्योंकि सारे रिजल्ट सब कुछ डेफिनेशन है, कई बार ऐसे ऐसे क्लिष्ट बन जाते हिंदी में, तो उनको मैंने इंग्लिश में लिखने का प्रयास भी किया है। और यूजी पीजी वाले हम बात करें तो इसमें आप मान सकते हो लगभग 60+40 का रेशो है। 60% आपको हिंदी मिलेगी, 40% आपको इंग्लिश भी मिलेगी, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में है। जैसे प्योर पार्ट है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्सअप मिलेगा, जबकि जो आपका डायनेमिक्स स्टैटिक्स वाला पार्ट है वो आपको प्योर हिंदी में मिलेगा। एडिंग है वो मैंने प्रयास किया है दोनों में लिखने का, हिंदी और इंग्लिश में, जिसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि हिंदी मीडियम के साथी ज्यादा है, उनकी ज्यादा डिमांड है। इंग्लिश मीडियम वाले साथी फिर भी खुद कवर कर लेते हैं, हालांकि फिर भी डिमांड आई है। तो देखो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी कम होने के कारण ये चीजें थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि इनको प्रिंट भी करवा लें और फिर ये चीजें आप नहीं भी लो तो एक तो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, और वैसे मेहनत का ये मानो चाहिए आर्थिक है नुकसान वो भी हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, और इंग्लिश मीडियम वाले मुझे लग रहा है हिंदी को आसानी से मैनेज कर सकते हो। समस्या आती है हिंदी मीडियम की इंग्लिश वाली, तो मैंने बहुत प्रयास किया है हिंदी में लिखने का, फिर भी देखो थोड़ा बहुत तो आपको खुद को करना पड़ेगा। और ये आप मानकर चलो, आपको मानना ही पड़ेगा कि आने वाले टाइम में इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसका ताजा उदाहरण आप देख सकते हो, हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, इस होने वाला है, अभी वैकेंसी आई है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि साइंस बैकग्राउंड के जो भी पेपर हैं वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे और इंग्लिश में ही आपको लिखना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में ये ज्यादा दिन दूर नहीं है, आरपीएससी में भी आपको इंग्लिश ही मैंडेटरी कर देंगे साइंस के सब्जेक्ट में। और मैथ में तो वैसे भी हम एक्स वाई जेड ए बी सी सब कुछ इंग्लिश में पढ़ते हैं, वेक्टर है, चाहे इंटरसेक्शन हो, चाहे यूनियन हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे सेट हो। तो अगर आप दिमाग में लेके बैठ जाओगे तो अलग बात है, अदरवाइज ज्यादा समस्या आपको नहीं आनी। दूसरी चीज आप देख लो, लास्ट टाइम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो टॉपर है, इस बार जो आने वाली भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर में जो टॉपर है या टॉप रैंक में है, आप देखोगे वो सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए किसी न किसी, चाहे डीयू से हो, चाहे सीयू से हो, चाहे किसी आईआईटी से हो। उससे क्या होता है कि उनकी इंग्लिश ठीक हो जाती है तो वो किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं। और आप जानते हो अच्छी बुकें हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही आती हैं, चाहे आप नेट की तैयारी करो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की करो, चाहे आप फर्स्ट सेकंड ग्रेड की तैयारी। तो प्योर मैथमेटिक्स वाली जो बुक्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में आती हैं, तो वो थोड़ा सा एक दिमाग में आपको रखना चाहिए कि ज्यादा डरना नहीं इंग्लिश और हिंदी में। तो पहला काम हो गया हैंड रिटन नोट्स का, तो ये मैंने बता दिया है। क्वेश्चन है, पीजी वाले क्वेश्चन है वो सारे इंग्लिश में मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन है कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश और काफी बाइलिंगुअल भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। सेकंड डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे, जो क्वेश्चन है 4600 प्लस, सबसे बड़ा टास्क ये रहता है सर क्वेश्चन तो हमारे पास भी हैं बट सॉल्यूशन में समस्या आती है, तो इसका समाधान करने का प्रयास किया भी, इनका आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। कुछ क्वेश्चन जो काफी ज्यादा लेंथी हो रहे थे उनको बाई ऑप्शन भी करने का प्रयास किया। मोस्टली जैसे 4600 है, 200-250 क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी सारे के सारे डिटेल्ड सॉल्यूशन क्या है। हालांकि प्योर मैथमेटिक्स जैसे मैट्रिक्स बेस वगैरह मात्र रहा है, एक रिजल्ट बेस है, तो उस रिजल्ट लिख दिया है ताकि आपको वो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई प्रूफ वगैरह तो होगा नहीं, क्योंकि पूरी पूरी थ्योरम आ जाती है। तो ये आपको सॉल्यूशन है वो आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे भाई, ये ध्यान रखना है। आप कहो सर हमें बुक में प्रोवाइड करवा दो, तो इनके कम से कम 2000 प्लस पेज बनेंगे, और वो अगर अपन आपको प्रोवाइड करवाएंगे तो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हर जो विद्यार्थी है वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो ये आपको ऐप के अंदर मिलेंगे, प्रिंट नहीं निकाल सकते हो, जो आपको देखना है ऐप में ही देखना पड़ेगा। तीसरी चीज क्विज भी आपको ऐड किया जाए, जैसे जो जो टॉपिक है पर टॉपिक 2 से 3 क्विज, अगर टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो 3 क्विज, अदरवाइज 2 क्विज, और प्रत्येक क्विज में 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे आपको क्या होगा, जो चीजें आपने पढ़ी है उसका आपका रिवीजन हो जाए, खुद का आत्म मूल्यांकन हो जाए। तो इसमें जो 20-30 क्वेश्चन होंगे उनमें 50% क्वेश्चन आपके इन्हीं से मिल जाएंगे, और 50% क्वेश्चन जो बुक के क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे। और चौथे चीज आपको मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, यानी 2 पूरे मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, लेकिन ये मिलेंगे कब, एग्जाम के आसपास मिलेंगे। अभी आप बोलो सर मॉडल पेपर प्रोवाइड करो, ये आपको ऐप के अंदर ही मिलेंगे। इनकी आप पीडीएफ है वो प्रिंट निकाल सकते हो, सिर्फ मॉडल पेपर की प्रिंट निकाल सकते हो, ये 2 मिलेंगे।
तो भी ये थोड़ा सा आप आसानी एक बार समझ लेना, फिर आप कहोगे सर आपने तो ये प्रिंट नहीं दे रहे हो, वो नहीं दे रहे हो, तो प्रिंट निकालने का कोई फायदा भी नहीं है। अब ये तो स्टडी मटेरियल है, ठीक है। अब ये चीज है आप ले लेते हो और लेकर अलमारी में रख लेते हो, तो इसका कोई भी औचित्य नहीं है। इससे अच्छा तो लो ही मत, कम से कम ये तो संतुष्टि रहेगी भी अपने पास मैटर नहीं है। अदरवाइज मैटर होता तो मैं पढ़ लेता और सिलेक्शन हो जाता और ना ही घर वालों के पैसे लगेंगे। तो ये तभी लेना है जब आप इसका यूज करो। और मुझे पता है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे यूज करना है इसके बारे में बताता हूं, उससे पहले आपके मन में सर जल्दी से हमें प्राइस बता दो, इसकी प्राइस क्या रहेगी। कॉस्ट है इसकी, अगर अपन मेहनत को सब कुछ जोड़े तो बहुत ज्यादा बन रही है, बट मैंने ये सोचा है ठीक है ज्यादा भी नहीं हो और कम भी नहीं हो। ज्यादा रख देते हैं तो फिर हर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता, और कम रख देते हैं फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। फिर सोचते हैं यार इतने रुपए में क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, टाइम पास है, कॉपी पेस्ट कर रहा होगा। दोनों चीजों में ही नुकसान है। तो ये थोड़ा सा कई बार रिस्क भी रहती है, कम रखना भी और ज्यादा रखना भी। तो इसलिए सोच विचार करके काफी साथियों से बात करके जो निष्कर्ष निकाला है, इसकी जो प्राइस है वो रखी गई है 4999, मात्र 4999 रुपीज है वो इसकी प्राइस रखी गई है। जिसमें आपको ये सारी की सारी 7 बुक मिलेंगी, इनका सॉल्यूशन ऐप के अंदर मिलेगा, क्विज मिलेंगी, मॉडल पेपर मिलेगा, यानी पूरा एक पैकेज मिलेगा, कॉम्बो पैकेज। अगर आप इसको 5 से 7 बार रिवीजन कर लेते हो तो मेरा ये दावा है कि आप सब्जेक्ट पर जो कमांड है वो काफी अच्छी हो जाए, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा सब्र रखिए। जो साथी वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको और रियायत देनी चाहिए, तो इस महीने यार इसी साल, चलो 1.5 महीना है, इस महीना तो गया, यानी 31 दिसंबर 2024 तक इस प्राइस को रिड्यूस करके, यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक ये आपको मिलेंगे 2699 रुपीज। इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना भी, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये चीज शेयर कर देना। बाद में अगर आप 2 जनवरी 3 जनवरी आकर बोलोगे सर ये प्राइस आपने बढ़ा दी अब कम करो, तो ये नहीं हो पाएगा। तो आपने देखा है कि इस सीरीज हो या जो भी हो, मैंने पहले बोल दिया यहां तक जिसको लेना है वो ले लो, बाद में प्राइस कम नहीं है। तो ये फाइनल प्राइस रहेगी इस साल में अगर आप लेते हो। और जो साथी, जैसा कि हम हमेशा ही देते हैं प्री बुकिंग का, प्री बुकिंग है वो आज से, जैसे ही आपने वीडियो देख लिया प्री बुकिंग शुरू हो गई है, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए दे दिया गया है। 3-4 दिन में आप हमारे पास पहुंच जाएंगे, फिर 8 से 10 दिन के टाइम में आपके पास घर पे पहुंच जाएंगे। तो प्री बुकिंग जो भी साथी करवाना चाहते हैं उनके लिए प्राइस थोड़ा सा और डिस्काउंट कर दिया गया है। उनके लिए जो प्राइस है वो रहेगी 2499, यानी 200 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा। जो साथी प्री बुकिंग करवा रहे हैं उनको 2499 रुपए में ये है वो मिल जाएगा। तो ये सिर्फ प्री बुकिंग के लिए है। ये प्री बुकिंग के बाद 1.5 महीने तक रहेगा, और 1 जनवरी के बाद है प्राइस है वो यहां से बढ़ जाएगी। देखते हैं वो वहां जाती है उससे थोड़ा कम, लेकिन ये मानकर चलो इस प्राइस में आपको सिर्फ और सिर्फ इसी साल मिलने वाला है। तो जिन भी साथियों को वास्तव में जो तैयारी करना चाहते हैं, और बहुत साथियों के मैसेज भी आ रहे हैं सर कब आ रही है, क्या कॉस्ट रहेगी, तो ये कॉस्ट है। लेकिन आप प्री बुकिंग करवाते हो तो आपको 200 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन जो भी साथी प्री बुकिंग करवा रहे हैं उनको जो मैटर है वो 10 से 15 दिन बाद मिलेगा, क्योंकि अभी प्रिंटिंग के लिए गई है। 3-4 दिन बाद हमारे पास आएंगे, फिर हम डिलीवरी के लिए करवाएंगे। तो कॉस्ट है वो लगेगी, चलो कोई बात नहीं, बट टाइम भी लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा सा, जो भी साथी प्री बुकिंग करा रहे हैं, और जो प्री बुकिंग के बाद में 5 दिन तक ये प्री बुकिंग चलेगी। कब तक चलेगी ये प्री बुकिंग है वो 5 दिन तक चलेगी, यानी कि 15 तारीख तक, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 अगस्त तक आप प्री बुकिंग करवा सकते हो। 15 अक्टूबर के बाद है वो प्री बुकिंग बंद हो जाएगी। तो ये था आपकी प्राइस जो आपके मन में था, बहुत ही कम
हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है वो रखा गया। ठीक है ना, बहुत ही कम प्राइस जो साथियों को लग रहा है मुझे लेनी है। आप देखोगे ना, अगर इनका प्रिंटिंग का मैथ्स का जो चार्ज है आपको बाई हैंड पहुंचाएंगे उसका चार्ज है, मेहनत ताना अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट होगी। बट मैंने तो जो चार्ज लगा उससे थोड़ा बहुत तो देखो भी बनता भी है, अदरवाइज पिछले 1 साल से चश्मा का नंबर भी बढ़ गया है थोड़ा तो। बट चलो जो भी है, मेन अल्टीमेट आपको फायदा होना चाहिए। अब मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं भाई, थोड़ी सी चीजें आपको इस मामलों में पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या चीज पेशेंस में? पहली चीज सॉल्यूशन की बात। सॉल्यूशन हो या जो आंसर की है वो आपको बुक में नहीं मिलेगी, मैंने बताया ऐप के अंदर मिलेगी। तो ऐप के अंदर दो चीज, एक तो आंसर और एक है डिटेल्ड सॉल्यूशन, दोनों चीज हैं। तो जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे, धीरे धीरे मिलेंगे। आप सोचोगे सर हमें एक साथ ही प्रोवाइड करवा दो, उसमें टाइम लगता है क्योंकि ये पेज में लिखे हुए हैं, राइटिंग साफ नहीं है। फिर भी 30-40% मैं आपको पेज की पीडीएफ भेजूंगा, 40-30% मैं आपको जो टेबलेट के अंदर लिख रहा हूं मैं उस टॉपिक लिख लिए हैं, जैसे जैसे तैयार होते रहेंगे वैसे वैसे आपको प्रोवाइड करवाते जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको इसमें पेशेंस रखना है, ये नहीं कि सर आपने बोला था एक में मिल जाएंगे, इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। और दिसंबर तक मैं आंसर की है वो सभी की आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, सारी की सारी आंसर की है वो प्रोवाइड करवा देंगे और ये आपको ऐप में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरी रही बात क्विज की, तो क्विज भी आप ये सोचो आज ही मिल जाए, आज पॉसिबल नहीं है, अभी इतना टाइम नहीं मिल पाता। मैंने कहा काम अगर हम अच्छा काम करेंगे, मन लगाकर काम करेंगे तो उसमें टाइम लगता है। आज क्विज है वो रिपीट हो जाएंगे, मुझे देखने पड़ेंगे 150-200 क्वेश्चन है, उनमें से कौन से क्वेश्चन आ गए हैं, जो नहीं आए हैं वो छांटने पड़ेंगे। तो काम है वो आपको जितना लगता है उतना आसान है नहीं। ठीक है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा भी मुझे 50% नहीं छाटने हैं तो पहले मेरे दिमाग में ये भी देखने पड़ेंगे भाई अच्छा ये क्वेश्चन आ गया है, ये नहीं छाटना, ये आ गया ये नहीं छाटना है, उसमें टाइम लगता है। तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा। और तीसरी मॉडल पेपर के बारे में मैंने बता ही दिया है, मॉडल पेपर है वो आपको एग्जाम से महीने 2 महीने पहले ही मिलेगी। ठीक है, ये एक चीज ये ध्यान रखा। दूसरी चीज कुछ साथी बोले सर हमें यूजी पीजी वाला मैटर मिल जाएगा क्या, हमें सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो हमें पीजी वाला नहीं चाहिए, सिर्फ 11th-12th बीएससी वाला चाहिए। तो भाई ये सारा का सारा मैटर एक साथ जाएगा, ये नहीं बुक एक आएगी एक नहीं जाएगी, इसमें थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना है। ये मैटर पूरा का पूरा पैकेज है, एक साथ ही जाएगा। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आने वाले दिनों फर्स्ट ग्रेड की भी करोगे भाई, एक बुकलेट एमएससी वाली वो आपकी वैसे काम आ जाएगी। बाकी तो वैसे भी, और एमएससी वाले में भी एलपीपी है एनए है, वो टॉपिक तो आपके सेकंड ग्रेड में भी है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना है इस चीज का। दूसरी चीज, अगर आप ये लेते हो तो थोड़ा सा इसको बेनिफिट इसका कब आएगा, आप कैसे तैयारी करोगे तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन इसमें 4600 है, एक बार मान लेते हैं 4500 क्वेश्चन। डेली का आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि मुझे थ्योरी है वो रिवीजन करनी ही करनी है। डेली एक टॉपिक 2 टॉपिक है मुझे रिवीजन करना है, क्योंकि पेज कम है, 30-40-50 पेज मिलेंगे पर टॉपिक। अब आप सोचो कि डेली अगर मुझे 50 क्वेश्चन करने हैं तो 50 क्वेश्चन आप करोगे तो ये आपके 90 दिन हो जाएंगे, 5 रम 45 90 डे, यानी फर्स्ट बार अगर आप रिवीजन करते हो यानी पढ़ते हो इनको तो आपको 3 महीने का समय लगेगा। अभी आपके पास साल भर का समय मानकर चलो है, साल नहीं तो 7-8 महीने जरूर है। तो आपको 3 महीने में, फर्स्ट 3 महीने में थ्योरी है वो कम से कम 2 बार पढ़ देनी है और क्वेश्चन है वो आपकी एक बार हो जानी चाहिए। अब जैसे आप क्वेश्चन करते हो, मान लेते हैं 1 से 50 क्वेश्चन आप करते हो, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, और मैंने कहा आपके लिए यूजफुल तभी होंगे जब आपने एक बार इसको सिलेबस को कवर कर लिया है कहीं से भी। तो अगर आप 50 क्वेश्चन करते हो तो आपकी तैयारी अच्छी तैयारी है या एवरेज अबो तैयारी है, तो मान के चलो 30 से 35 क्वेश्चन आप कर लोगे। 10 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ये आप कर लोगे। 5 से 7 क्वेश्चन ये मान के चलो जो आपके डाउटफुल रहेंगे, यानी आप टिक तो कर लोगे बट आपके गलत भी हो जाएंगे। ऐसे ये स्थिति रहने वाली। अगर आप एवरेज तैयारी है, अगर आपकी तैयारी खराब है तो अलग बात है। एवरेज तैयारी है तो आप इतना कर लो, तो आपने आपको आंसर कितने के देखने हैं, 15 क्वेश्चन के आपको आंसर देखने पड़ेंगे। उसके लिए क्यों प्रिंट करके पैसा खर्च किया जाए, ये आप 15 क्वेश्चन आराम से देख सकते हो।
अब करना क्या है, जब भी आप क्वेश्चन करो पेंसिल हमेशा साथ रखनी। जो क्वेश्चन हो गया फर्स्ट टाइम में, क्योंकि क्वेश्चन है उनका लेवल या तो मीडियम होगा या इजी या हार्ड, तो इजी क्वेश्चन है वो फर्स्ट टाइम में हो जाएंगे, यानी जो क्वेश्चन आज हो गया वो 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद भी हो जाएगा, तो उसको वापस नहीं देखना। जो क्वेश्चन आपको देख के लगे यार ये क्वेश्चन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये कंसेप्ट तो मैंने देखा ही नहीं है, उस पर आप क्या करो, घोड़ा लगा दो, और जिसमें डाउटफुल है उसमें आप क्वेश्चन मार्क्स लगा दो। तो हो गया क्या इससे कि जैसे 50 में से आपके 15 क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको सेकंड राउंड में देखने पड़ेंगे। इस प्रकार आप देखोगे 4500 क्वेश्चन में से आपके पास 1500 2000 क्वेश्चन ही ऐसे बचेंगे जिनको सेकंड टाइम आप जब रिवीजन करोगे उनको देखने। 3 महीने बाद आप वापस स्टार्ट करो रिवीजन, तो क्वेश्चन आपके पास 45 से वो बजाय कितने हो गए हैं, 1500 या 2000 क्वेश्चन। फिर आप देखोगे तो 15 क्वेश्चन में से आपके पास 3 से 5 क्वेश्चन वापस नहीं आएंगे, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं और इन्होंने अपने सॉल्यूशन देखा है, फिर भी दिमाग से निकल जाती है चीजें। ये स्वाभाविक चीजें हैं, अगर एक बार याद करने से हो जाएं तो फिर बार बार रिवीजन की आवश्यकता नहीं होगी। 4-5 क्वेश्चन, अब वापस जो 4-5 क्वेश्चन बचे हैं उन पे आप स्टार लगा दो, भाई ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को मुझे वापस देखने हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपके पास 15 में से 500 क्वेश्चन बचेंगे, तो 1500 क्वेश्चन करने में आपको 1 महीना लगेगा, 4500 को 3 महीना, 1500 1 महीना, 500 बचे हैं तो 15-20 दिन लगेंगे। तो इस प्रकार आप देखोगे पहली बार रिवीजन हुआ 3 महीने में, फिर 1 महीने में, फिर 15 दिन में, इस प्रकार आपका रिवीजन है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगे। और जो नोट्स हैं उनको आप बार बार रिवीजन करना है। हो सके अगर आपके पास टाइम हो तो मानकर चलो कि ये नोट्स अगर 1000 पेज में, लगभग 1000 पेज में नोट्स हैं, आप कोशिश करो इनसे रस निचोड़ करके आप 200 पेज में निकालो। तो मैंने तो एक नॉर्मल कॉमन विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं डेफिनेशन और सब कुछ, लेकिन अगर आपको लगता है डेफिनेशन मुझे याद है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको शॉर्ट कर करके 200 पेज में कर लो, ताकि एग्जाम के टाइम पर, एग्जाम से 5 दिन पहले भी आप इनको आराम से रिवीजन कर सकते हो, 200 पेज आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार अगर आप तैयारी करोगे तब जाकर के आप सिलेक्शन की दौड़ में आओगे। और अगर आप ये सोच रहे हो मैंने पढ़ लिया है 1 बार 2 बार अब मेरा हो गया, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, चीजें आपके समझ में आ गई, ठीक है ना। तो समस्या ये होती है, क्योंकि बहुत से मेरे पास तो फोन कॉल आते रहते हैं कि सर कोचिंग कर ली है, मैटर भी तैयार हो गया है, लेकिन अब क्वेश्चन करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है यार ये तो क्वेश्चन देखा ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है आपको बार बार रिवीजन, मैक्सिमम प्रैक्टिस, क्वेश्चन की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद कोई ना कोई एक टेस्ट सीरीज जो भी आपको पसंद आए उसको आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, ताकि वहां से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाए। अपन करते क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसकी जो नेचर है वो बाकी सब्जेक्टों से अलग है। अपन रणनीति देखते हैं आर्ट्स वाले सर टीचर्स की, हालांकि मैं ये नहीं बोला उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, गलत नहीं है, उनका सही है, वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी रणनीति बताते हैं। हिस्ट्री का टीचर है, पॉलिटी का टीचर है, हिंदी का टीचर, इंग्लिश का टीचर है, उनकी रणनीति अलग रहेगी, क्योंकि वहां पर टाइम मैनेजमेंट की समस्या नहीं आती। मैथ्स में होता क्या है, अपने पास टाइम की समस्या, अपने क्वेश्चन आता है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। मैंने ऐसे बहुत से विद्यार्थी देखे हैं एग्जाम के बाद बोलते हैं कि सर मेरे 5 क्वेश्चन छूट गए, मेरे 10 घोड़े रह गए हैं, मैं ये कर लेता तो सर ये गलती नहीं होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, एक क्वेश्चन की वजह सिलेक्शन हो गया है, ये सर क्वेश्चन मैं पढ़ ही नहीं पाया। समस्या कहां पर है, समस्या अपनी रणनीति पर है, यानी हम सही से रणनीति नहीं बना रहे। अगर आपका रिवीजन 5 से 7 बार हो रखा है और आपके अंदर ये समझ आ गई है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं करना है, तो आप सिलेक्शन के बहुत पास जा चुके हैं। कुछ कुछ साथी ऐसे हैं जो तैयारी करें, सर मैंने ये पढ़ लिया है, अब मैं इस बुक से ये एक्सरसाइज कर ली है, अभी सर मेरे 1 महीना हो गया टॉपिक ही तैयार नहीं हुआ। समस्या वहां पर है। आप क्या करते हैं, आप सोचते हो कि मैं सब कुछ ही कर लूं, मेरा इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं। आप ऐसे करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन लूज हो जाएगा। 1 महीने में एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, टॉपिक आपके 30 टॉपिक हैं, इस हिसाब से आप सोचो कितना टाइम लग रहा है। तो फर्स्ट टाइम में आपको क्या करना, थोड़ा सा स्पीडली चलना है। आपके 100 में से 70 चीजें समझ में आ रही हैं तो ठीक है, उससे क्या जल्दी जल्दी आपका सिलेबस हो जाएगा। सेकंड राउंड में फिर थोड़ा सा जो चीजें बच गई उनको और कर लो, ऐसे 8-10 राउंड मारने हैं, तब जाकर के आप है वो सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बना पाओ।
तो इस चीज का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें भाई। एक तो सबके चक्कर में नहीं भागना है। और कुछ साथी क्या है, सर मेरे एक टॉपिक समझ में नहीं आया है, टेंशन हो रही। अरे भाई एक नहीं आया, दो नहीं आया, 5 टॉपिक छोड़ दो आप। अगर आप एवरेज निकाल के देखो 19-20 यूनिट आपकी हैं, एक टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको कहा है 100 क्वेश्चन छोड़ने, मान लो 50 जीके, 50 अपन मैथ्स के भी सोचें तो 6 के हिसाब से 6 7 42, 6 8 48, तो 8 टॉपिक अपन छोड़ सकते हैं, बट छोड़ने नहीं है भाई। मैं एक बार बता रहा हूँ वैसे सिंपली, यानी कुछ टॉपिक अगर आपका कमजोर है उसको ऊपर ऊपर से देख लो, जाके डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी टॉपिक किसी के भी तैयार नहीं होते। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्यार्थी अलग बात है, बट एक नॉर्मल विद्यार्थी है उसके क्या होता है। और कट ऑफ भी मैंने अभी बताया है, 60% में आपका सिलेक्शन श्योर है। पेपर का लेवल ही बिल्कुल आसान आ जाए तो भाई 66% रह जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाना। तो अपने को टारगेट लेना 75% का, क्योंकि टारगेट 60 का ले लो 60 नहीं आएगा, 75% का टारगेट लेके चलना है, ताकि 60 से 66% के बीच में अपना मार्क्स आ जाए और अपना सिलेक्शन। तो उसके लिए इस सभी के लिए जो ये मैटर है वो सफिशियंट है। मैं बोला सफिशियंट है। आपको अगर इधर उधर सोचोगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आपने पूर्ण विश्वास करके इसको 5, 7, 10 बार रिवीजन कर लिया है तो आप सिलेक्शन के काफी करीब पहुंच जाओ। तो ये था कंप्लीट रिवीजन स्टडी मटेरियल के बारे में संपूर्ण जानकारी जो थी। आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो कि सर इसमें क्या होगा कैसे होगा, तो इसकी डेमो फाइल अगर आपको देखनी, पीडीएफ देखनी है, तो राजीरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स नाम से जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको वहीं मिलेगी। दूसरा, जो भी आपको डाउट हो 8003089900 पर मिल जाएगा। 5-7 दिन में जल्द ही आपका कोर्स भी क्रिएट कर दिया जाएगा। और वहां पर मैंने जैसे शुरू में बताया था, गलतियां होनी स्वाभाविक है। इतने पेज लिखे हैं, इतने क्वेश्चंस हैं, गलतियां होनी स्वाभाविक है। जो भी आपको गलती मिले तो एक तो जो भी साथी इस जुड़ते हैं इस अपने मुहिम से, तो उनका अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप होगा प्राइवेट, ताकि वो आपस में भी डिस्कशन कर सकें। और जो किसी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में सर ये गलत लिखा गया है, मैं तो बोल रहा हूँ बिल्कुल लिखा जा सकता है, बहुत गलतियां होती हैं, प्रूफ रीडिंग भी काफी की फिर भी रह जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीनशॉट लेना है और वो भेज देना। टेबलेट में लिखा हुआ है तो उसको मैं करेक्शन करके उस पीडीएफ की वापस से मैं आपको एक ऐप के अंदर एक फोल्डर बना लेंगे करेक्शन फोल्डर नाम से। करेक्शन फोल्डर नाम से एक अपन अलग से फोल्डर बना लेंगे। तो जो जो करेक्शन होंगे उसमें भाई मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड, जो भी मॉड्यूल है, मॉड्यूल थर्ड के पेज नंबर दिस है, ये आपको करेक्शन करना है, ताकि सभी साथियों तक वो पहुंच जाए, ताकि उनको लगे भी हाँ ये चीजें हैं, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही करना। तो ये पूरी चीजें थी भाई। तो ये आपकी इनिशियल चीजें हैं। मैं प्रयास करूंगा कि मिनिमम चीज ये तो आपको मिलनी ही मिलनी है। उसके बाद अगर मेरे पास समय बचता है, क्योंकि समय का थोड़ा सा आपको पता है कमी चलती है, अभी तो चीजें हैं, नोट इनमें टेबलेट में लिखनी है, काम बहुत है, क्विज बनानी है, मॉडल पेपर बनाने हैं। उसके अलावा भी अगर मुझे समय मिलता है तो वो और भी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्या होंगे कैसे होंगे वो अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे, समय के साथ डिस्कस करेंगे। एक चीज और भी, जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं उनका जो 9th-10th वाला पार्ट है, जो 9th-10th का पार्ट है, उसके नोट्स और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको ऐप के अंदर मिलेंगे और उनका प्रिंट ले सकते हो। ये आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो जो साथी सेकंड ग्रेड के हैं उन साथियों के लिए, उनको ये सर हमें 9th-10th वाले भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो इनके नोट्स टाइम लगेगा भाई, इसमें महीने 2 महीने का आप आज ही नहीं मांगने हैं, थोड़ा सा टाइम, क्योंकि बहुत ही धैर्य के साथ लिखने पड़ेंगे चीजें। तो इनके नोट्स 20, 30, 40, 50 जितने पेज होंगे और इनके क्वेश्चंस जितने हो पाएंगे, वो सभी क्वेश्चन और नोट्स हैं वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे और इनका आप प्रिंट ले सकते हो। सॉल्यूशन है वो आपको ऐप में मिलेंगे, उनका प्रिंट नहीं ले सकते। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर भी कुछ अगर जानकारी रह गई हो, आपके मन में जो भी डाउट रह गया हो, तो मैंने आपको ये नंबर प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये नंबर या तो मैं उठाऊंगा या आरती मैम उठाएंगे। तो जो भी आपको चीज समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। और प्री बुकिंग करवाने के लिए भी इसी नंबर पे आपको प्री बुकिंग करवानी है।
आज से जब से आप वीडियो देख रहे हो और आपको प्री बुकिंग करानी है तो ध्यान रखना 15 अक्टूबर तक ही प्री बुकिंग जारी रहे। उम्मीद है आप सभी साथियों को चीजें समझ में भी आ गई होंगी और ये चीजें पसंद भी आई होंगी, क्योंकि मेहनत है वो पिछले, वैसे तो कहने को तो साल 1.5 साल है, बट ये मेहनत पिछले 10-15 सालों की मेहनत का नतीजा है और मेरे अकेले का नहीं है, काफी साथी जुड़े हुए हैं, पूरी टीम वर्क किया है तब जाके पहुंचा है। और मुझे उम्मीद है आप में से बहुत साथी सिलेक्ट होकर वो भी इस टीम को और बढ़ाएंगे ताकि हम काफी एग्जाम के ये चीजें हैं वो तैयार कर सकें और मैथ्स का जो डर है वो निकाल सकें, क्योंकि मैथ्स का ऐसा मैटर है वो जल्दी से मिल नहीं रहा है। तो वो हमने एक प्रयास किया है और ये प्रयास मुझे पूरा भरोसा है कि सफल होगा, सक्सेस होगा। तो धन्यवाद अब सभी साथियों का, मिलते हैं बहुत जल्दी।